नमस्कार साथियों, राजस्थान कला और संस्कृति के सेशन में पार्ट 2 है आज हमारा। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि दुर्ग का निर्माण क्यों किया। राजा द्वारा अपनी निवास और खजाने को सुरक्षित करने के लिए दुर्ग का निर्माण किया गया था। और सबसे पहले दुर्ग के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हमें। और राजस्थान में दुर्ग को 3 श्रेणी में बांटा। सबसे पहले किला, गढ़ और दुर्ग। किला वह होता था कि जो निम्न श्रेणी का होता था, उसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं नहीं होती थी। फिर पढ़ा था हमने गढ़। गढ़ जो किले से उच्च होता था और दुर्ग से निम्न होता था। फिर उसके बाद में पढ़ा हमने दुर्ग जो उच्च श्रेणी का होता था और उसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं होती थी। फिर महाराष्ट्र का पहला स्थान दुर्ग के अंदर, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का था और तीसरा राजस्थान का था। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जयपुर जिले में दुर्ग मिले। फिर आज और उसके बाद में कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांक सिद्धांत बताए हैं, उसमें दुर्ग का भी महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। और उसके बाद में कौटिल्य ने दुर्ग के 4 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले औदक दुर्ग, फिर पार्वत, फिर उसके बाद में दानव, फिर वन। और आज हम पढ़ेंगे शुक्र नीति में दुर्ग के 9 प्रकार बताए हैं, वो जो इस प्रकार है। सबसे पहले है औदक दुर्ग। शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए। सबसे पहले बताया है औदक दुर्ग। औदक दुर्ग यानी जिस दुर्ग में के चारों ओर क्या हो? पानी हो। जिस दुर्ग के चारों ओर क्या हो? पानी हो। वे दुर्ग क्या कहलाता है? औदक दुर्ग कहलाता है। जैसे गागरोन का किला झालावाड़ में है और भैंसरोडगढ़ का किला है चित्तौड़गढ़ में। वो किसके उदाहरण हैं? औदक दुर्ग के। किसके उदाहरण हैं? औदक दुर्ग के। औदक दुर्ग क्या कहलाता है? औदक दुर्ग कि जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। वो कौन सा दुर्ग कहलाएगा? औदक दुर्ग। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे गिरि दुर्ग या पार्वत दुर्ग। यह दुर्ग ऊंची पहाड़ी पे बना रहता है। किस पे बना रहता है? ऊंची पहाड़ी पे बना रहता है। और राजस्थान में सर्वाधिक इसी श्रेणी के दुर्ग है। किस श्रेणी के? कि गिरि पार्वत दुर्ग की श्रेणी के ही राजस्थान में सर्वाधिक इसी दुर्ग की श्रेणी से बने हुए दुर्ग हैं। फिर थर्ड है वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? वन दुर्ग। यह दुर्ग के चारों ओर क्या होता है? वनों से घिरे होते हैं। ये वह दुर्ग जो वनों से घिरे हो वो क्या कहलाता है? वन दुर्ग। क्या कहलाता है? वनों से घिरे होते हैं वो वन दुर्ग कहलाते हैं। जैसे कि सिवाना बाड़मेर का दुर्ग है, वो वन दुर्ग का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में चौथा है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग ये गिरि और वन दुर्ग का मिश्रित रूप होता है। उसमें चित्तौड़गढ़ का किला, रणथंभौर, जालोर, ये है किले एरन दुर्ग के उदाहरण हैं, जो उसमें गिरि और वन दोनों के मिश्रित रूप होते हैं। ऊंची पहाड़ी पे भी बने रहते हैं और चारों ओर से वनों से भी घिरे रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एरन दुर्ग। फिर उसके बाद में है 5वां बारीक खे यानी खाई। क्या होती है? चारों ओर खाई होती है। वह दुर्ग क्या कहलाता है? बारीक दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? खाई होती है। क्या होती है? खाई। जैसे भरतपुर का किला, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और नागौर, ये है बारीक दुर्ग के उदाहरण हैं। ये वो बारीक दुर्ग जिसके चारों ओर क्या होती है? खाई होती है, वो बारीक दुर्ग कहलाता है। फिर है पारीद दुर्ग। कौन सा है? छठा पारीद दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या कहलाती है? दीवार हो। जिसके चारों ओर क्या हो? दीवार हो, वो पारीद दुर्ग कहलाते हैं। फिर उसके बाद में है धावन दुर्ग, जिसके चारों ओर मरुस्थल या रेगिस्तान से घिरा हो, वह दानव दुर्ग कहलाता है। जो है सुनारगढ़ का किला है जैसलमेर के अंदर। सुनारगढ़ का किला किसका उदाहरण है? दानव दुर्ग
का उदाहरण है, जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो, दानव दुर्ग कहलाता है। फिर इससे 8वां प्रकार बताया है शुक्र नीति में, सैन्य या सहायक दुर्ग, जो राजा की सहायता कर सकते, वो सैन्य दुर्ग कहलाता था। सैन्य दुर्ग में सेना और बंधु बांधव क्या करते थे, निवास करते थे। फिर 9वां है स्थल दुर्ग, वह दुर्ग जो समतल भूमि पर बना हो, समतल भूमि पर बना हो, वो है स्थल दुर्ग कहलाते हैं। स्थल दुर्ग कहाँ बने रहते थे, समतल भूमि पर।